सच्ची दोस्ती। आमना और नाजिया दो सहेलियां थीं। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थीं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। आमना अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जबकि नाजिया की 4 बहनें और 3 भाई थे और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। कुछ दिनों से नाजिया बहुत परेशान और उलझी हुई थी। आमना कई मर्तबा उससे पूछ चुकी थी, लेकिन वो हर मर्तबा टाल देती थी। गुज़िश्ता 2 रोज से नाजिया स्कूल नहीं आ रही थी, इसलिए आमना उसकी हैरियत मालूम करने उसके घर गई तो आमना के बेहद इसरार पर उसने बताया कि काफ़ी दिनों से मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकी और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है। ऐसे हालात में मेरे लिए तालीम जारी रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आमना ये सुनकर खामोशी से घर आ गई, लेकिन उसने दिल में नाजिया की मदद करने के लिए फैसला कर लिया था। अब उसे अपने अब्बू का इंतज़ार था। जब वो शाम को घर आए तो आमना ने तमाम बातें अपने अब्बू को बताईं और उनसे वादा लिया कि वो नाजिया के अब्बू का इलाज करवाएंगे और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनको कहीं नौकरी भी दिलवाएंगे। दूसरे दिन उसके अब्बू आमना के साथ उसकी दोस्त नाजिया के घर गए और अपने खर्चे पर इलाज करवाने की पेशकश की। पहले तो नाजिया के अब्बू मना करते रहे, लेकिन उनके बेहद इसरार पर आखिरकार मान गए। इलाज के बाद कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल सेहतयाब हो गए, तो जल्द ही उन्होंने उनकी नौकरी का भी बंदोबस्त कर दिया। दूसरी तरफ आमना बेहद खुश थी कि उसने मुश्किल वक्त में अपनी दोस्त की मदद की। नाजिया आमना की बेहद शुक्रगुजार थी कि उस मुश्किल घड़ी में आमना और उसके अब्बू ने उनका साथ दिया। इसके साथ ही वो अपने रब के हजूर सजदा रेज थी, जिसने उसके अब्बू को शिफा बख्शी और उसे आमना जैसी बेहतरीन दोस्त अता की। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सबक मिलता है कि हमें दोस्ती की कदर करनी चाहिए। जब हमारा कोई दोस्त मुश्किल में हो या कोई बीमारी घेर ले तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ भी है और दोस्ती का तकाज़ा भी।